अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हजरत बाबा फरीद गंज शकर की करामत का एक दिलचस्प वाक़या आपके गोशगुजार करने वाली हूँ। हजरत नसीरुद्दीन चिरागदीनवी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है कि अजोधन के शहर के अतराफ में एक गांव था जहाँ एक मुसलमान तेली रहता था। तेली की बीवी नहायत हसीन और जमील थी। वो तेली अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। उस तेली के गांव पर दीपालपुर के हाकिम ने हमला कर दिया और पूरे गांव को तबाह बर्बाद कर दिया। तमाम गांव वालों के घर जला दिए गए, उनका मालो मता लूट लिया गया। लूट मार के दौरान तेली की बीवी पर एक सिपाही की नजर पड़ गई और वो उसको माले गनीमत समझकर साथ ले गया। तेली ने बस्ती बस्ती कूचा कूचा अपनी बीवी को तलाश किया मगर नाकाम रहा। यहाँ तक कि बीवी के गम में उसकी जिंदगी अजीरन हो गई। आखिरकार गांव वालों ने रहम खाकर उसे मशवरा दिया कि तेरे दुख का इलाज सिर्फ एक शख्स के पास है। तेली ने कहा कि मुझे उसका पता बताओ। तेली ज़ारो कतार रोते हुए बोला कि मैं उस शख्स के कदमों में सर रख दूंगा और उससे अपने खोए हुए करार की भीख मांगूंगा। गांव वालों ने हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तू बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में चला जा, वही तेरे दर्द की दवा दे सकते हैं। तेली इस हालत में बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचा कि उसकी आंखें वीरान थी, बाल बिखरे थे और चेहरे से वहशत बरस रही थी। खानकाह के खादमों ने तो उसे पागल ही समझा, मगर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म था कि जो शख्स ज्यादा परेशान नजर आए उसे ज्यादा अहमियत दी जाए। इसलिए उसे फौरन ही हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश कर दिया गया। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का असूल था कि जब भी कोई परेशान हाल शख्स आता तो उसके लिए सबसे पहले खाना मंगवाते। तेली की हाजिरी के वक्त भी ऐसा ही किया गया। खादम ने उसके सामने खाना लाकर रखा तो वो तेली निहायत शिकस्ता हाल में बोला, मुझे भूख नहीं है, जमाना हुआ मैंने खाना छोड़ दिया है। तेली की आंखों से आंसू बह रहे थे। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को उसके गम की शिद्दत का एहसास हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तू इस हाल तक कैसे पहुंचा। जवाब में तेली ने अपने बीवी के बिछड़ने का तमाम वाक़या सुना दिया और कहा कि उसके बगैर ये जिंदगी एक अजाब है। अगर आपके पास भी मेरे गमों का इलाज नहीं तो फिर मैं चला जाता हूँ। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम खाना तो खाओ, हो सकता है कि हक ताला तुम्हारी सारी परेशानियां दूर फरमा दे। तेली ने बाबा फरीद के इसरार पर 2 लुकमे हलक से उतारे मगर इस तरह के जैसे वो कांटे निगल रहा हो। खाने के बाद उसने वहशत ज़्यादा लहजे में पूछा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हजरत बाबा फरीद ने फरमाया कि सब्र करो। वो बोला, अब मुझसे सब्र नहीं होता। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के तसल्ली देते हुए फरमाया कि तुझे सब्र तो करना ही पड़ेगा, कुछ दिन तक मेरे पास रहो। तेली के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, मजबूरन खानकाह के एक गोशे में जा पड़ा। मगर इस तरह के दिन में कई बार हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास आ जाता और फरियाद करता कि अभी तक मेरी बीवी मिली या नहीं। हजरत बाबा फरीद हर बार खंदा पेशानी के साथ उसे तसल्ली देते और अपने मुरीदों को मुखातिब होकर फरमाते कि क्या तुम लोग देख रहे हो कि इश्क की आग किस अंदाज से भड़क रही है, इसकी रूह तक जल रही है। अगरचा ये दुनिया के इश्क में मुब्तला है लेकिन इसका इश्क सच्चा है। आखिर इसी तरह 2 दिन गुजर गए। तेली की मायूसी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। तीसरे दिन एक अजीब वाक़या पेश आया। दीपालपुर के हाकिम ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो अजोधन के मुंशी को पकड़कर उसके सामने पेश करें। अगरचे मुंशी बेकसूर था लेकिन कुछ मुखबरों ने हाकिम दीपालपुर को ये इत्तला दी थी कि वो उसके खिलाफ साजिशें कर रहा है, इसलिए मुंशी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंशी को जब दीपालपुर ले जाने लगा तो उसने सिपाहियों से दरख्वास्त की कि अगर तुम लोग मुझे कुछ देर के लिए हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ले चलो तो मैं तुम्हें एक कीमती चीज तोहफे में दूंगा। सिपाहियों ने पूछा कि तुम वहां जाकर क्या करोगे। मुंशी ने आजिजाना लहजे में कहा कि बस चंद लम्हों की बात है, मैं हजरत शेख की खिदमत में सलाम पेश करूंगा।
और फिर तुम लोगों के साथ दीपालपुर रवाना हो जाऊंगा। सिपाही वैसे तो शायद इनकार कर देते, लेकिन बड़ी रकम के लालच ने उन्हें मुंशी की बात मानने पर मजबूर कर दिया। वो मुंशी जंजीरों में जकड़ा हुआ हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश हुआ। हजरत ने मुंशी से उसका सबब पूछा। मुंशी ने कहा, सरकार मैं बेकसूर हूँ, मगर हाकिम दीपालपुर के सिपाही मुझे गिरफ्तार करके लिए जा रहे हैं। मुंशी रोने लगा और कहने लगा, मेरे पास किसी आला अफसर की सिफारिश भी नहीं है, अगर कुछ है तो आपकी दुआओं का आसरा है। हजरत बाबा फरीद चंद लम्हों तक सोचते रहे, फिर मुंशी से फरमाया, अगर वो हाकिम जिसने तेरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया है तुझ पर मेहरबान हो जाए तो तू क्या शुक्राना पेश करेगा? मुंशी ने अर्ज किया, मेरे पास जितना भी माल है वो सब आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो शुक्राना भी मैंने तुझे दे दिया। मुझे अपने अल्लाह के करम पर बहुत यकीन है कि वो फितना प्रस्त हाकिम तुझे आजाद कर देगा, तुझे शाही लिबास देगा और तोहफे के तौर पर एक कनीज भी देगा। तो मुझसे वादा कर, उस कनीज को तेली के हवाले कर देगा। मुंशी ने अर्ज किया कि हजूर मैं वादा करता हूँ आपके एक एक हुक्म पर दिलो जान से अमल करूंगा। फिर हजरत ने तेली को अपनी खिदमत में तलब किया और मुंशी को मुखातिब करके फरमाया कि हस्बे वादा तुम कनीज को इस शख्स के हवाले करोगे। मुंशी ने तेली से कहा कि मेरे साथ चलो, यही शेख का हुक्म है। मुंशी की बात सुनकर तेली रोने लगा और कहने लगा, या शेख मेरे पास इतनी दौलत है कि 8-10 कनीजें खरीद लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ अपने बीवी से इश्क है, इसके अलावा कोई और औरत या कनीज नहीं चाहिए। हजरत बाबा फरीद ने मुस्कुराते हुए फरमाया, तो अल्लाह का नाम लेकर मुंशी के साथ दीपालपुर जा, फिर देख के पर्दा गैब से क्या जाहिर होता है। मजबूरन वो तेली मुंशी के साथ चला गया, मगर उसे अपनी बीवी के मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। सिपाहियों ने मुंशी को हवालात में बंद कर दिया और तेली मायूसी के आलम में कैद खाने के बाहर बैठ गया। दूसरे दिन मुंशी को हाकिम दीपालपुर के सामने पेश किया गया। लोगों का ख्याल था मुंशी हाकिम के कहरो गजब से बच नहीं सकेगा और उसे सख्त तरीन सजा दी जाएगी। खुद हाकिम दीपालपुर का यही हाल था कि वो मुंशी के आने से पहले सख्त गुस्से से पेचोताब खा रहा था, मगर जैसे ही मुंशी को उसके सामने पेश किया गया तो सूरत हाल बदल गई। हाकिम दीपालपुर ने अपने कैदी की तरफ देखा और कहने लगा, तू साजिशी नहीं हो सकता, ये लोग झूठ बोलते हैं। फिर हाकिम ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुंशी की जंजीरें खोल दी जाएं। वहां मौजूद तमाम लोग हैरत ज़दा थे कि मुजरिम चंद लम्हों में बेकसूर कैसे साबित हो गया। मुंशी ने हाकिम के लिए कुर्सी मंगवाई और उसे अपने करीब बिठाया। कुछ देर तक माजरत भी करता रहा, फिर उसने मुंशी को कीमती शाही लिबास से नवाजा और एक आला नस्ल का घोड़ा दिया। जब मुंशी नाम लेकर जाने लगा तो हाकिम ने एक बुर्का पोश खातून की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कनीज भी ले जाओ, ये तुम्हारी खिदमत के लिए है। ये देखकर मुंशी पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। वो पत्थर के सतून की तरह साकत खड़ा था, मगर उसका दिमाग एक दरवेश के कूचे में भटक रहा था। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से अदा होने वाले अल्फाज मुजस्सम हो गए थे। मुंशी को गुमसुम और हैरत ज़दा देखकर हाकिम ने पूछा, क्या तुझे और भी कुछ चाहिए? मुंशी शुक्र गुजारी के लहजे में कहने लगा, मेरे लिए आपकी यही इनायत काफी है। अब वो कैसे बताता कि हाकिम की नफरत मोहब्बत में कैसे बदल गई। मुंशी हाकिम के दरबार से बाहर आया। बुर्का पोश कनीज उसके पीछे पीछे चल रही थी। जब मुंशी हवालात के करीब पहुंचा तो तेली सर झुकाए उदास बैठा था। यकायक कनीज दौड़ी और तेली से जाकर लिपट गई। तेली ने एक नामहरम औरत को अपने करीब पाया तो घबरा कर खड़ा हो गया और बोला, दूर हो जा मुझसे, मुझे अपनी बीवी के सिवा किसी औरत की तलब नहीं। उसने कहा, मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ। ये कहते हुए कनीज ने अपने चेहरे से नकाब उलट दिया। अपनी बीवी को सामने देखकर तेली को सत्ता सा हो गया। फिर कुछ देर बाद वो चीखें मारकर रोने लगा और पुकारने लगा, या अल्लाह। वो तेली हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को याद कर रहा था। उसकी बीवी ने पूछा, तुम किसको याद कर रहे हो? तेली ने कहा, मैं उसे याद कर रहा हूँ जिसकी दुआओं के तुफैल मुझे तेरा दीदार नसीब हुआ है। अगर उनकी दुआ ना होती तो मैं इस आग में चलकर खत्म हो चुका होता। मुंशी ने पूरा वाकया सुनाया तो उसकी बीवी की आंखें भी भर आईं
उसने कहा खुदा शेख को सलामत रखे। लिहाजा तेली फौरन हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह की तरफ गया और वहां पहुंचकर आपके कदमों में गिर गया। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि बता अब क्या चाहता है। तेली ने कहा कि इश्क की वो आग चाहता हूँ जो कभी ना बुझे। तेली हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की नजर खास की भीख मांग रहा था। बाबा ने दुआ दी कि अल्लाह तेरे शोला इश्क को और भड़का दे। फिर वो तेली हजरत बाबा फरीद के हल्काए मुरीदीन में शामिल होकर इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक जा पहुंचा।